हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरुवार का दिन है और किचन में आ गई हूँ। सुबह के बजे हैं अभी 7:45 और बस नहा धो के ही किचन में आती हूँ जब मुझे लंच की या फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी रहती है। बाकी यथार्थ का टिफ़िन रहता है, आप लोगों को पता ही है, वो बिना नहाए ही होता है क्योंकि बहुत जल्दी चला जाता है वो। तो यहाँ पे चना दाल है, मैंने भिगो के रखी थी उस टाइम पे, तो मैंने उसको कुकर में प्रेशर होने के लिए रख दिया है। 4 से 5 सीटी लगाएंगे। और यहाँ पर सूजी के चीले बनाने जा रही हूँ मैं, जिसे इंग्लिश में पैनकेक भी बोलते हैं कई लोग। तो यहाँ पे बस 1 कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप पानी, थोड़ा सा नमक डाल के बैटर रेडी करके रख दिया है। और इसमें थोड़ी वेजिटेबल्स डाल देंगे जिससे कि मतलब खाने में अच्छा लगता है। तो बस बाकी चीज़ें थी ना, शिमला मिर्च है, प्याज है और गाजर है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे बस मसाला बना रही हूँ, अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी शिमला मिर्च की, तो आप लोग ज़रूर देखना। यहाँ पे मैंने स्टील की कढ़ाई ली, उसमें सरसों का तेल डाला। जैसे ही तेल गरम हुआ उसमें मैंने जीरा हींग डाला और थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाला। जैसे ही प्याज भुन गया उसमें मैंने सब मसाले ऐड किए और आलू बॉईल किए हुए उसके अंदर डाल दिए हैं। तो हमारा मसाला बनके तैयार है और जब तक ये मसाला ठंडा होगा हम बाकी के अपने काम कर लेंगे। क्योंकि सुबह सुबह तो ऐसे लगता है ना, कभी कभी यदि 4 हाथ 6 हाथ 10 हाथ भी हो ना, कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बस सूजी के चीले बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि सौम्या है, उसको भी अभी निकलना ही है। और साथ में एक और कढ़ाई चढ़ा दी है मैं बर्नर के ऊपर, उसमें बना रही चने दाल की सब्जी। तो वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है हमारे यहाँ। और आप लोग चने दाल की सब्जी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी कम लोगों को ही सुना है ये सब्जी बनाते हैं, क्यों हम लोग तो बहुत बनाते हैं, अच्छी लगती है। इवन मेरे ससुराल में भी नहीं बनती है ये, और लेकिन मेरे मायके में काफ़ी बार बनती है। और साथ में तवा भी चढ़ा दिया है। समय के पापा के लिए टिफ़िन के लिए 2 रोटियां हैं, बना के फटाफट से रख दूंगी। तो बस चने की दाल है वो बॉईल हो चुकी थी, इसका प्रेशर निकल चुका था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे सूजी के चीले हैं, सबसे पहले सौम्या को दे दूंगी और सौम्या के पापा को दे दूंगी, साथ में ही दोनों अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। और बस यहाँ पे फटाफट मेरे हाथ पाँव एकदम से चल रहे हैं। और सुबह सुबह कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यार दिमाग काम नहीं करता है, मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ मतलब स्टार्ट करें, किस काम को किस तरह से करें। और यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च आधी आधी काट ली थी। ये काफ़ी बार मैं सब्जी बनाती हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो बस आधी आधी काट ली थी और उसमें स्टफिंग है भर दी थी। बस वही अपना तेल वगैरह डाल के, जीरा हींग डाल के, और इसको देखिए पलट दिया है। अलट पलट के दोनों तरफ साइड से इसको सेक लेंगे और ये हमारी सब्जी तैयार है। बस यहाँ पे सौम्या के पापा, सौम्या अपने काम पे निकल गए थे और बस मैं अपने काम में लग गई थी और पूजा पाठ किए। उसके बाद नाश्ता पानी किया और 5-10 मिनट बैठी, बॉडी को रिलैक्स किया। 5:30 बजे उठती हूँ ना, कंटिन्यू 9:30 तक मेरे सारे काम चलते रहते हैं, पूजा पाठ नाश्ता पानी। उसके बाद ऐसे लगता है 15-20 मिनट या फिर 5-10 मिनट तो बैठ ही जाना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स मिलता है। फिर अपने कामों में मैं झटपट से लग जाती हूँ, बॉडी रिचार्ज हो जाती है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हॉल की ही डस्टिंग करना स्टार्ट किया है। गुरुवार का दिन है ना, तो कपड़े वॉश नहीं करना है। तो आज मेरा टारगेट यही रहेगा कि दोनों रूम की चादर है उनको चेंज कर दूंगी, क्योंकि दोनों रूम की चादर को उठाते हैं, दूसरी चादर बिछाते हैं, और यदि धोना भी रहता है उसी दिन तो एक टाइम है ना, आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ दोनों रूम की चादर ऐसे ही उठा दूंगी, मतलब और दूसरी चादर बिछा दूंगी। वॉश नहीं करना है, वॉशिंग मशीन में डाल के रख दूंगी, नेक्स्ट डे है वॉशिंग मशीन लगा दूंगी। तो यहाँ पे हॉल का फर्नीचर मेरा ऐसा रहता है, डेली ही मैं इसको पोंछती हूँ और पोंछना ही पड़ता है, क्योंकि डेली बेसिस पे मतलब सफाई नहीं करते ना, तो कई कई घरों में देखते हैं ना, मतलब आपकी भी ये आदत है या नहीं है, मेरी आदत तो है। मैं किसी के घर जाती हूँ, मुझे घर थोड़ा भी गंदा दिखता है ना किसी का, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है यार ये कैसे रहते हैं, मतलब घर भी साफ नहीं रख सकते हैं क्या? क्योंकि नीट एंड क्लीन घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है ना, ये आप भी नोटिस करते होंगे ना। तो यहाँ पे बस हॉल को इकसार करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। और बच्चों वाले रूम की चादर वदर तो दोनों बच्चों ने मतलब जैसे ही उठे उन्होंने समेट के अपनी रख दी थी। कुछ आदत डेवलप कर रही हूँ बच्चों के अंदर, क्योंकि पापा भी इसके बोलते हैं कुछ सिखाओ बच्चों को, क्योंकि मतलब आत्म सुधार होना, आत्मनिर्भर होना बहुत सही रहता है। आत्म सुधार की बात करें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्म सुधार क्या है, इसमें कैसे क्या होता है, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। यदि हम हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उनको निखारते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और
ऐसा है, आत्म सुधार करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कुछ कुछ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं ना। मैं तो अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखती हूँ। कभी किसी ने कुछ कह दिया, सुना दिया, और ज्ञान तो किसी से भी ले लो, वो आपको मिलने को तैयार है। लेकिन ऐसा है, हर चीज़ गलत नहीं होती है, कहीं कहीं हमें वो चीज़ सही भी रहती है। और मेरे पापा हमेशा ही बोलते हैं कि सुनना सबकी, करनी अपने मन की। तो ये वाली बात ध्यान में रखना और अपनी क्षमताओं को निखारने की ज़रूरत है। तो मतलब बच्चों को मैं वही कुछ कुछ सिखाती रहती हूँ, मतलब उदाहरण दे दे के सिखाती हूँ, जिससे बच्चे कुछ कुछ सीखें। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रहे हैं, बड़े भी नहीं रहे हैं, लेकिन इतने मतलब ऐसे हैं कि सिखाने वाली उम्र में वो आ गए हैं, सीखने की उम्र में वो आ गए हैं। तो यहाँ पे बस मैंने रूम को इकसार किया बच्चों वाले रूम का। अब मेरे रूम में आई, काफ़ी कपड़े बिखरे हुए थे। इवन जो रक्षाबंधन में हमने कपड़े पहने थे वो भी अभी तक चेयर पे रखे हुए थे। चेयर ना हो ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कपड़े रखे तो कहाँ रखें। और मतलब ये चेयर है, बहुत ज़रूरी हो जाती है। कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं, फट से ले समेटा और इसके ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से डिवाइड किया और अच्छे से जहाँ जहाँ इनको रखना है रख दूँगी। तो सबसे पहले तो मेरी ड्रेस है जो पिंक वाली मैंने निकाली थी, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। और कुछ कुछ मेरे टॉप थे। जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ ना तो देखती रहती हूँ, कुछ भी थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि मिसमैनेजमेंट है, अच्छे से रखा नहीं है सामान, तो मतलब 10 मिनट उन चीज़ों को दे देती हूँ और चीज़ों को संभाल लेती हूँ। जिससे क्या होता है, डीप क्लीनिंग या फिर डीप ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ों से हम ना बच जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे झुमके वुमके वो भी बाहर रखे हुए थे, उनको भी मैंने रख दिया, अच्छे से सेट कर दिया है। मतलब हार्डली मुझे 5 से 10 मिनट लगे इस काम में, लेकिन दिल से एक बोझ सा हल्का हो गया। और सोमे के पापा का कुर्ता पजामा वो भी ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। ये सब चीज़ें ओकेजनली ही काम आती हैं, तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रख दिया। अब तो सभी के घर में ये सब चीज़ें मिल ही जाती हैं, क्योंकि इससे क्या अलमारी ज़्यादा बिखरी हुई नज़र नहीं आती है। और यहाँ पे मेरे ब्लाउजेज़ हैं, इनको मैंने रख दिया है जो मेरा जो ब्लाउज वाला बॉक्स है उसके अंदर। और ये सौम्या का है, इसके अंदर सौम्या के ही कपड़े रखती हूँ सारे। और बच्चे ऐसा ही करते हैं, एक ड्रेस निकालते हैं ना, सारे ही ड्रेसेस को इस तरह से रख रखा था। इतनी तो महंगी आती है ड्रेसेस, तो उनको अच्छे से मैंने रखा। और अब ये मेरी साड़ी है, इसको भी मैं रख दूँगी। ये साड़ी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी, बांधनी की साड़ी। और राजस्थान का जो बांधनी है ना, उसकी वो मतलब उसकी बात ही अलग है। मतलब वो पहनने के बाद एक अलग ही लुक आता है, और यदि रेड कलर में हो तो और भी सुंदर लगती है। तो यहाँ पे बेडशीट है, इसको मैंने चेंज कर दिया। धोने तो है नहीं, बाल्टी में डाल दूंगी कपड़ों को। और नेक्स्ट डे है, मशीन लगाने वाली हूँ। और वॉशिंग मशीन का ऐसा रहता है, मैं डेली ही लगाती हूँ, थर्सडे के दिन नहीं लगाती हूँ और संडे के दिन पहले लगाती थी। लेकिन वही है कि आप वॉशिंग मशीन लगाते हो ना, उसके पीछे आपका आधा पौन घंटा और चला जाता है। ऐसा नहीं कि बस मशीन में कपड़े लगाए हो गया, उसके पीछे और भी बहुत सारे काम हैं, वो हो जाते हैं। इस वाले रूम की अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी। अभी सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। और जो कॉमन वॉश बेसिन एरिया है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। ये तो डेली ही करना पड़ता है, आप लोग भी करते ही होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेली करनी पड़ती हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम एक दिन छोड़ के एक दिन भी करेंगे ना, तब भी चलेगा वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे बस इसी बीच मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो अपना काम साथ साथ कर रही थी। तो काम साथ साथ होता रहता है ना, तो तसल्ली सी मिलती रहती है। तो वो झाड़ू वगैरह निकाल रही थी, तो मैंने दोपहर की रोटियां हैं फटाफट से सेक दी थी। क्योंकि दोपहर को ऐसा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होके रखी थी, तो गर्म रोटी बनाते हैं ना तो एक टाइम सा मतलब बहुत ज़्यादा लग जाता है। और रोटियां बनी हुई रहती है फटाफट, यदि बच्चे आए उन्होंने फटाफट खाया, मतलब एक किचन बिखरता नहीं है, एक साथ सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस गैस स्टोव को मैं क्लीन कर दूंगी। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बर्नर को आपने कैसे क्लीन किया, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल से बताया था। बर्नर को मैंने एक भिगोने में रखा, फिर उसके अंदर जो वाइट विनेगर होता है ना, जो चाइनीज़ बनाते हैं हम, जो जिसके अंदर हम डालते हैं, वही इसके अंदर मतलब जहाँ तक ये अच्छे से भीग जाए इसको मैंने डाल दिया। और एक शैशी इनो का डाला था बस, या 2 घंटा रहने देना, उसके बाद इजीली बहुत अच्छे से वॉश हो जाती हैं। यहाँ पे बस किचन की क्लीनिंग हो गई थी। और किचन का भी बस वही रहता है, डेली बेसिस पे सारा ही फर्नीचर साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे सारे दिन हम कुछ कुछ बनाते रहते हैं, तो धुएँ से ग्रीस लग ही जाता है। और थोड़ी सी मुझे प्लांटिंग करनी थी, जो कि
मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, कुछ कुछ मिट्टी लाई थी, प्लांट्स लाई थी, पॉट लाई थी। तो बस ये वाले 2-3 गमले हैं, इसके अंदर मनी प्लांट लगा दूंगी। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट रहता है, ईजिली लग जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ज़्यादा खर्चा भी इसमें नहीं है और मतलब ज़्यादा मगजमारी नहीं है, मतलब कुल मिला के यही है। तो छोटे छोटे हुक प्लांटर है ना, ये मतलब हैंग करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी जो मतलब इसकी जो थी ना डालियाँ वो लगा दी है, बड़े वाले मनी प्लांट की खाद वाद डाल दी है, जिससे कि ना इनकी ग्रोथ है जल्दी से हो जाए। और ये होल में लगा दूंगी, अच्छा लगता है मुझे। ग्रीनरी का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा शौक है और यहाँ पे ना मतलब काम करते करते मौसम भी काफ़ी अच्छा बन गया था, लेकिन गर्मी तो बहुत ही तेज होके रखी है। अब बस सारे ही जितने मेरे पौधे ना उसमें स्प्रे मार दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं इसमें कीड़े लगे थे, 1-2 पौधों में कीड़े लग गए थे। स्प्रे मार दूंगी तो सारे ही कीड़े हैं अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और इस समय तक मेरा सारा ही घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। और बस अच्छा लगता है ना जब नीट एंड क्लीन घर होता है और हमारे मन के अकॉर्डिंग सारे काम हो जाते हैं, अच्छा लगता है। मतलब सुबह आप 5-5:30 बजे उठते हो, कंटिन्यू अपने कामों को फुल स्पीड फुल एनर्जी के साथ करते हो, मन को सुकून भी मिलता है, शांति भी मिलती है। मैं रुचिका बस इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो आज का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। हे गाइस, यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और रुचिका की लाइफ स्टाइल, जो कि आपकी ही लाइफ स्टाइल है, मैं हर बार बोलती हूँ, शेयर ज़रूर करना। और आप कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे कितना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक मोटिवेशन है, मुझे ज़रूर मिलेगा और मुझे लगेगा आप मेरे साथ जुड़े हैं और आप मेरा साथ हैं, लंबे समय तक साथ देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। वेट करना न्यू वीडियो का और सजेस्ट करना नेक्स्ट वीडियो किस तरह का बनाऊं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।